नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। अवामी लीग 300 में से 224 सीटों पर जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों को 62 सीट पर ही जीत मिली। जातीय पार्टियों को मात्र 4 सीट पर जीत मिली है, तो अभी भी 2 सीटों के नतीजे आने बाकी है। तो शेख हसीना को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और 5वीं बार, जी हां, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी, इस वक्त की अहम खबर बता दें। लेकिन अभी भी 2 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। अवामी लीग को बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं हमारे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बड़ी बात कि शेख हसीना इस बार भी एक मजबूती से उभर कर आई हैं, इसके क्या मायने समझे, क्योंकि बड़ी जीत हासिल हुई है। आपने देखा कि किस तरह से वहां हिंसा भी हुई थी, उसके बावजूद भी ये बड़ी जीत हासिल हुई है। जहां देखिए, ये नतीजे ऐसे हैं जो कि मतदान के दौरान ही लोगों को पता थे। अमूमन ये होता है कि जब मतदान होता है तो उसके बाद नतीजे आते हैं, लेकिन ये मतदान के दौरान ही लोगों को पता था कि आवामी लीग की जीत होगी और बड़ी जीत होगी। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ जो सबसे प्रमुख विपक्ष है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, वो इस बार यहाँ के इलेक्शन में भाग नहीं ले रही थी। तो ऐसे में चुनाव हुए और जाहिर है आवामी लीग की एक बड़ी जीत हुई है। जैसा कि आपने बताया, 224 सीटों पर वो जीती है। और ऐसे में जीत के बाद माहौल क्या है बांग्लादेश में? यहाँ ढाका में इस वक्त हम गुलशन सोसाइटी, एक रिहायशी इलाका है, और वहाँ के एक मॉर्निंग पार्क में हैं। यहाँ इस वक्त मेरे हाथ में देख सकती हैं आप, चाय है और चाय पे चर्चा का एक आलम यहाँ पर है। बहुत से यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कि करियर उन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा उस दौरान जब ये ईस्ट पाकिस्तान रहा होगा, और उसके बाद से फिर बांग्लादेश बना और आज की राजनीति, और ढेरों अनुभवों के साथ यहाँ बैठे लोग, इनसे हम बात करेंगे अगले कुछ मिनटों में। वैसे आपको यहाँ हम बता दें कि ये सुबह का जो नज़ारा है, लोग बाग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जैसे दिल्ली या भारत के दूसरे शहरों में होता है। सांस्कृतिक तरीके से बांग्लादेश अभी भी भारत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ। बंगाल और बांग्लादेश में बहुत अंतर कर पाना आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, लेकिन बहरहाल यहाँ चुनाव हुए हैं और अगले 5 सालों के लिए एक नई सरकार चुनी गई है। ऐसे में यहाँ बांग्लादेश में सीनियर सिटीजन्स क्या सोचते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर द टी। आपने चाय पिलाई हमें, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए होगी। यू हैव अ न्यू गवर्नमेंट नाउ, आपके पास एक नई सरकार है। Thank you, Mr. Trivedi. Very happy to see you here in this park. अभी जो चुनाव हुआ है, मेरा ख्याल से जो अपोजिशन है, मेन अपोजिशन को आना चाहिए था। जो भी है अच्छा ही हुआ है ऊपर वाला की तरफ से। अच्छा इसलिए हुआ है, जो पार्टी अभी जीता है वो हम लोग का नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, स्पेशली विथ इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ ए ट्रस्टेड फ्रेंड। इंडिया ड्यूरिंग आवर लिबरेशन टाइम वो ये सपोर्ट किया है, ऐसा सपोर्ट किया कि उसका 11,000 सोल्जर डाइड इन द वॉर ऑफ लिबरेशन, वी रिमेंबर टिल नाउ। ओके, एंड हमारा तरफ से एक मैसेज है इंडिया का भाई लोग के लिए कि ये बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। हमारा तरफ से ये आरजू है कि दोस्त बन के आप लोगों के साथ रहूं, ये हमारे तरफ से है। वाह, दोस्त बनकर आप लोगों के साथ रहूं। ये आरजू है कि दोस्त बन के आप लोगों के साथ रहूं, धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं, और मिलूं बहार के मानींद हर ज़मीं पे तुझे, मिलूं बहार के मानींद हर ज़मीं पे तुझे, हर आसमां पे घटा बन के तेरे साथ रहूं। ये आरजू है कि दोस्त बन के तेरे साथ रहूं, धड़कते दिल की सदा बन के तेरे साथ रहूं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर, आप मेरा नाम शराफत अली है। हाँ। और एक छोटा मोटा फनकार हूँ, 1-2 शेर परेशान से पढ़ लेता हूँ। अरे नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे सुबह सुबह मुलाकात हो गई। हमें कुछ और शेर बताएंगे क्या? यहाँ के जो हालात हैं उस पर भी कुछ हो जाए। हालात के लिए नहीं बताएंगे, एक तो बताएंगे कि इंडिया जो है, ये हम पहले ही बोला है कि हम लोग का ट्रस्टेड फ्रेंड है।
कोई धमाका आया 70 साल 75 साल पहले, दो भाई अलग हो गया। लेकिन वो एक फिल्म देखा था भाई भाई, उसमें गाना मेरे को अभी तक याद है हाँ। कि वो मेरा बड़ा भाई है, हम उसका छोटा भाई है। तो गाना है, अपना है फिर भी अपना, बरकर गले लगा ले, अच्छा है या बुरा है अपना उसे बना ले, अपना है फिर भी अपना। ये आपके लिए मैसेज है, पीपल ऑफ इंडिया। इस सब इंडिया का आदमी लोग को बस नमस्कार करता हूँ, और हमारा तरफ से ये आरजू है कि आप लोग आइए, हम आपका भाई है, घूमिए, आप हमारा देश देखिए। हम दावत देता है और आशीर्वाद करता है कि आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, हाँ, और हंसी खुशी रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शराफत अली साहब ने शुरुआत इतनी अच्छी कर दी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि एक भावना आपको यहाँ बांग्लादेश में हमेशा दिखाई पड़ेगी भारत के प्रति, और एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव एक वाइब आपको यहाँ पर मिलता है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं जब आप यहाँ होते हैं, और कई दफ़े आपको लगेगा कि आप शायद दूसरे देश में नहीं हैं, और ऐसे में और भी लोगों से बात करना जाहिर है कि रहेगा। सर, आपने भी देखा, यू हैव सीन सो मच ऑफ लाइफ, इस इलेक्शन को भी आपने देखा। व्हाट आर योर फीलिंग्स आफ्टर द रिजल्ट्स? This was all expected. We knew from beforehand that the political situation in Bangladesh, that the main opposition is not coming to the election due to various reasons, and that is known to them. We आम आदमी, हम लोग तो देखता है क्या इलेक्शन होता है और हर 5 बरस के बाद गवर्नमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है। हु कम्स एंड हु गोज, it doesn't matter. Main matter is whether the people of Bangladesh is happy and the development is there and the democracy prevails. That is the most important. Right. That is the most important. How have the things been, in the sense that there are two main leaders in this country? दो बड़े नेता हैं, शेख हसीना हैं और बेगम खालिदा जिया है। खालिदा जिया है। एंड उनके आपसी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसी की कहानी बांग्लादेश की कहानी है। दिस इज द इम्प्रेशन दैट वी ड्रॉ आउटसाइड इंडिया। इज इट लाइक दैट? No, but I have, but most of the people or the people from Awami Gharana, they think that the country is divided into two factions. One is pro-liberation and one is against the liberation, who wanted. So there is a force, Awami League, and all anti-Awami League has joined other forces. So they don't like the Awami government to succeed. So this is the mainly two-party system, like other countries in our Bangladesh. So sometimes I think that after few generations this will be over and people will get the real democracy which we expect and which is our dream. But I don't think that in our lifetime we won't see it. नहीं सर, आप खुद देखेंगे इस बात को। देखिए, यहाँ पर ये जो बातें हो रही हैं कि देखिए क्या जो यहाँ की सियासत है वो दो लोगों के आपसी द्वंद्व, आपसी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके बीच है, और ऐसे में जाहिर है कि इनका ये कहना है कि एवोल्यूशन का ये एक फेज़ है, ये एवोल्यूशन का फेज़ ख़त्म होगा और जो रियल डेमोक्रेसी होती है जिसमें कई दल, कई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा भी आएगा। लेकिन